नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं गौरव टॉक्स पे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि अब लास्ट दिनों में हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए। उसी कमेंट को देखते हुए इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरे चैनल पर जितने भी साथी जुड़े हैं उन्हें मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतने दिनों तक आप हमारे से जुड़े रहें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपनी तैयारी को लास्ट 20 दिनों में कैसे करना है। लास्ट के 20 दिनों की तैयारी ही आपकी जीवन को बदल सकती है। आपने इससे पहले जो भी कुछ पढ़ा है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन लास्ट 20 दिनों में आपने क्या क्या पढ़ेंगे वो मायने रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, बिना सोचे हुए अपना ये नहीं कि हम खुद बताएं, मैं अपना अलग रूटीन बनाऊंगा, आप अपना अलग बनाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी मेरे साथी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद उठिए और अब एक कॉपी लीजिए और उसमें 20 दिनों का प्लान खुद से तैयार कीजिए। ठीक है, आपने क्या पढ़ चुका है उसको नहीं देखना है, आपने क्या नहीं पढ़ा उसको भी नहीं देखना है, आपको आगे क्या पढ़ना है ये देखना है। आगे आपको कौन कौन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है ज़्यादा और कौन कौन सब्जेक्ट पे ध्यान कम देना है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, बिना प्लान का कोई भी सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो एक प्लान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग करना कैसे है, प्लान बनाना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैंने बता दिया, पेज ले लेना है। आपको ये सोचना है आपकी कितनी सारी बुक है, कौन कौन बुक से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से 10 तक की आती है और मॉडर्न हिस्ट्री कुछ 11th में भी है, कुछ 12th के बुक में भी है। ठीक है दोस्तों, आपने तो नोट्स बनाया ही हुआ होगा या कहीं आपने ज्वाइन किया कोई कोचिंग से, कहीं ना कहीं आपको नोट्स मिला ही होगा। और हमने भी बहुत सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया ही था। तो दोस्तों, आपको अब क्या करना है कि कुछ नॉइज हो रही थी, इसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। दोस्तों, चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो आप जो नोट्स बनाए हैं उसको कैसे रिवीजन करना है, इतने दिनों में अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक प्लान बनाना है, उसके रिगार्डिंग हम सप्ताह यानी वीकली वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एक जैसे नोट्स आपका जो जितने पेज में होगा उसको काउंट करना है और देखना है कि एक सप्ताह में हम सभी सब्जेक्ट को पे कुछ ना कुछ ध्यान देना है। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसी की तरह आपको हर एक सप्ताह का 20 दिनों तक का प्लान बना लेना है। उसमें देखना क्या है कि हम कौन कौन सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिए हुए हैं। तो उसको क्या करना है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि इस सब्जेक्ट पे हमें इतने दिनों तक ध्यान देना है। जैसे करंट अफेयर ही है, उस पर हमें पर डे, उसका हम कहेंगे अब जो है ना, पर डे आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर का सुबह पर डे उठ के आपको क्लास करना होगा या कहीं से आप जहाँ से भी करंट अफेयर को पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए डाउट क्लियर कर लीजिए। आपको लास्ट 6 मंथ तक को पढ़ लेना है, यानी हम आपको बोलना चाहेंगे कि जून तक का सारा करंट अफेयर को आपको पढ़ लेना है। जैसे भी हो, यूट्यूब पे सर्च कीजिए लास्ट 6 मंथ, वहाँ से पढ़ लीजिए या कोई बुक से पढ़ लीजिए। अब जहाँ से भी पढ़ना है आपको 6 मंथ का कंप्लीट कर लेना है, कैसे भी करके। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं ये बता दूँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं आप सभी को टेलीग्राम पे लिंक शेयर करूँगा, मैथ और रीजनिंग का मैराथन होगा 3 से 4 घंटे की, वो वीडियो आपको देखना। ये वीडियो होगी प्रीवियस क्वेश्चन जो बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 की होगी।
रीजनिंग का भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो उसको आपको देखना है और बनाना है, ठीक है, ये कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़े होंगे TRE 1, TRE 2, TRE 3, तो अवश्य ही देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद करते हैं हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही PRT में क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावे नहीं आते। एक दो क्वेश्चन अलग से भी आ जाते हैं, लेकिन आपको करनी है सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तैयारी, मॉडर्न हिस्ट्री। आप महेश वर्मा से कर लीजिए, लूसेंट से कर लीजिए, NCERT से अगर नोट्स बनाए तो वहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चैनल पे तो PPSC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज तो चल ही रहा है, और मैं चाहूँगा अगले आने वाले दिनों में आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए मैं उस पर लॉन्ग वीडियो बना के आपकी तैयारी को कंप्लीट करूँगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट होते रहते हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। लास्ट में एक सरप्राइज है आप सभी को, मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले अब जान लीजिए जिस ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करनी है। तो आपने जो भी नोट्स बनाया है उसको क्या करना है कि लास्ट के 20 दिनों में उसको कैसे रिवाइज करना है, क्लास 6 से 10 तक का ज्योग्राफी को कैसे कंप्लीट करना है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको पढ़िए, उसके अलावे कहीं मत भटकिए। जो भी नोट्स आपके पास है उस पे ही फोकस कीजिए। उसके अलावा अगर कहीं और फोकस करते हैं तो आप डाइवर्ट हो जाइएगा। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस होंगे जो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे की होगी। आप वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट कर लीजिएगा अपना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होती है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होती है। कमेंट पे डिस्कशन किया जाता है, ये वो रहेगा 50 क्वेश्चन तो उसको 2 घंटे में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ऐसा क्लास हमें अब नहीं चाहिए। बस हमें अपनी पढ़ाई को एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप उसमें से 6 घंटे 10 घंटे निकाल दीजिए तब भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है अपनी पढ़ाई के लिए। तो आप 10 से 12 घंटे की मेहनत अभी आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करना है। और मैं ये बता दूं कि बिना रिवीजन का आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ के आए हैं। अभी जितनी बार आप एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते जाइएगा आपके एग्ज़ाम में वो फ़ायदा दिखाई देगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आपके सामने में आएगी तो आपको लगेगा कि ये हम पढ़े हुए हैं, तो मारिएगा टिक और आगे बढ़ते रहिएगा, आपकी टाइम का भी बचत होगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना होगा कि जब आप रिवीजन करते होंगे उस टाइम आपको, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हाँ, तो लगातार मॉडर्न हिस्ट्री, ये नहीं सोचिएगा कि एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करें, नहीं, उसको 1 से 2 दिन में कन्वर्ट कीजिए। आज 4-5 पॉइंट आज पढ़ लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो कल फिर 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, इसे 3-4 दिनों में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसलिए हमने बताया कि वीकली अगर बना लेते हैं प्लान कि हाँ किसी ज्योग्राफी पढ़ना है, क्लास 6, 7, 8 का आज पढ़ना है, या क्लास 6 का आज पढ़ना है, क्लास 7 का कल पढ़ना है, ऐसे करके अगर बना लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद रीजनिंग और मैथ के लिए मैं बता ही दिया हूँ कि उसका लिंक डाल दूंगा। एक सर हैं DK गुप्ता, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी तैयारी करवाया जाता है। तो मैथ और रीजनिंग उन्होंने बताया है, लेटेस्ट 1 से 2 दिनों के अंदर में ही बताया गया है। प्रीवियस MC क्वेश्चन है जो मैथ और रीजनिंग का है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या हम लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। मैथ का प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर करके ही जाइएगा तो आपको बेहतर तरीका पता चलेगा, और कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ मैथ का नंबर चेंज होता है, रीजनिंग का नंबर चेंज होता है, ऐसा ही रहता है। अब बात आ जाती है हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस के लिए। क्लास साइंस से 6 से आप क्या कीजिएगा, 6 से 10 तक का साइंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं 9th और 10th का साइंस PDF के रूप में टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग नहीं जा देखे हैं, डाउनलोड किए हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आज हो सकता है शाम तक, आज तो मेरी एग्ज़ाम है इसके वजह से नहीं, हाँ रात तक हो सकती है, तो मैं क्लास 6 से
8th तक का भी साइंस का PDF मैं अपलोड कर दूंगा, मेरा ये वादा है। और आप सभी लोगों का और भी कमेंट रहता है कि भैया आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। कमेंट, एक ही कमेंट बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, इसके वजह से रिप्लाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। क्योंकि आप लोग वीडियो को क्या करते हैं, फुल वॉच नहीं करते हैं। जो भी वीडियो आती है उसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही बात करते हैं, ना कि अलग अलग का बात करते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच ही नहीं करते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो इससे मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि आप लोग वीडियो को वॉच नहीं करते हैं और कमेंट कर देते हैं, भैया इस पे बता दीजिए, इस पे बता दीजिए। और बहुत सारे दोस्तों का बहुत ही अच्छा कमेंट रहता है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप अपने अनुसार 20 दिनों का प्लान बनाइएगा, क्योंकि हम अपने अनुसार बनाए हैं। वो मेरा कैसा है, मैं अपने टाइम टेबल को सेट करते हुए दिन भर, मुझे अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम चले, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए भी मुझे अपनी प्लान बनाना पड़ रहा है। अब मैं अपना प्लान शेयर करूँगा, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, लेकिन आप अपना प्लान खुद बना लीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को कितने दिन देना है और पर डे उस सब्जेक्ट को रिवीजन कैसे करते जाना है। 2-3 बातें पे ध्यान लास्ट में मैं फिर से रिपीट करूँगा। करेंट अफेयर को मत भूलिए पढ़ना, क्योंकि करेंट अफेयर से 16 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ का रिवीजन निश्चित कर लीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी डाल दिया था पिछले एग्जामों में। और रीजनिंग तो कोई गारंटी नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो रिवीजन कर लेना उसका भी ज़रूरी है। और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात और भूल गया था, EVS अगर आप ज्योग्राफी का तैयारी कर रिवीजन करते हैं उसके अंतर्गत आ जाती है। और एक मैं 120 क्वेश्चन के आसपास कुछ होगा EVS का, मैं वो आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम पे, उसे आप पढ़ लीजिएगा तो आपकी EVS की जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगी। आप लोग यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं, जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो EVS की आ जाएगी मैराथन टाइप की। आपको क्या करना है, उसको बहुत स्पीड बढ़ा के देख लेना है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बकवास भी चलते रहते हैं कमेंट के बारे में, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।